हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैचमेट। यहाँ हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स रिलेटेड क्वेरीज। एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेजर एग्ज़ाम्स हैं, करियर रिलेटेड क्वेरीज और भी बहुत कुछ धीरे धीरे साझा करेंगे कि इस चैनल पे क्या क्या कंटेंट आने वाला है। आज की जो टॉपिक है हमारा वो है कैट एग्ज़ाम। तो जब भी हम किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में माइंड मेकअप करते हैं कि वो एग्ज़ाम हमें देना है, तो हमारे दिमाग में 3 सवाल आते हैं या 3 सवाल आने चाहिए। पहला कि व्हाट इज़ दैट एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम क्या है, क्यों उस एग्ज़ाम में हमें क्यों बैठना है, एंड दिस इज़ द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन विच शुड कम टू आवर माइंड। तीसरा है कि वो एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। तो आइए जानते हैं पहले व्हाट वाला पार्ट कि कॉमन कैट है क्या दरअसल। तो कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होता एग्जैक्टली पर कंप्यूटर पे होता है। कौन कराता है, कौन कंडक्ट करता है कैट? तो IIMs कैट करते हैं। जैसे कि इस साल IIM बेंगलोर कैट एग्जाम कंडक्ट कर रही है फॉर एडमिशन इन ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। मैनेजमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल MBA, उसमें एडमिशन के लिए हमारा कैट एग्जाम होता है। जो टॉप कॉलेजेस हैं जो कैट के थ्रू मिलते हैं बच्चों को, उनमें हैं IIMs, सारे 20 के 20 IIMs, SPGMA मुंबई, IIFT न्यू दिल्ली, MDI गुड़गांव, FMS दिल्ली और IIT जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, शायद कानपुर भी है। तो और कैट के अलावा कौन कौन से अदर एग्जाम्स होते हैं उस पर भी अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं इस साल की, तो क्योंकि अप्लाई करने की डेट बहुत पहले जा चुकी है इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 14 सितंबर 14। एडमिट कार्ड आप कभी भी अक्टूबर 27 से नवंबर 27 के बीच डाउनलोड कर सकते हैं। और टेस्ट का जो डेट है वो है नवंबर 27 ऑफ नवंबर। थोड़ा सा नज़र डालते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है। तो टोटल नंबर, अच्छा ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये लास्ट ईयर पे बेस्ड डेटा है, मतलब 2021 के एग्जाम पे बेस्ड है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 66 यानी 66 रहते हैं। उसमें 24 क्वेश्चंस VARC सेक्शन से रहते हैं। ये VARC, DILR और QA क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में। तो 24 VARC से, 20 DILR से और 22 क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्वांट QA। इनमें से भी जो VARC के 24 सवाल हैं, इसमें से जो 5 सवाल होते हैं वो नॉन MCQ टाइप होते हैं। DILR के जो 20 सवाल हैं उसमें से भी 5 नॉन MCQ होते हैं। और जो QA के 22 सवाल हैं उसमें से 8 क्वेश्चंस नॉन MCQ होते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ नॉन MCQ, अभी बताता हूँ। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 198, यानी हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर और हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव नंबर 1 -1। जो फी है वो 1150 है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2300। मैं बताता चलूं कि जो -1 मार्क्स हैं हर नेगेटिव आंसर के लिए, हर गलत जवाब के लिए, वो इन नॉन MCQ क्वेश्चंस के लिए नहीं होते। यानी जो ये 5 और 8 नॉन MCQ क्वेश्चंस हैं इनके लिए 0 नेगेटिव मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं कि कैट के अलावा जो एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो कैट, अगर आप कैट बैकअप रखना चाहते हैं कि कैट में अगर नहीं हुआ तो किसी और एग्जाम, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें ZET है, GMAT, MAT, CMAT, IIFT। मैं बताता चलूं कि IIFT का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैट के मार्क्स को IIFT एक्सेप्ट नहीं करती। TISNET, आत्मा और IDSET, ये कुछ अदर एग्जाम्स हैं कैट के अलावा जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि इन किसी भी एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, जो एक तैयारी का पैरामीटर है, वो कैट से बहुत अलग नहीं है। अगर आपने कैट की ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है तो आप मान के चलिए कि इन एग्जाम्स में भी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सिलेबस पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वांट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड टाइम वर्क होता है। और मैंने
मैं रिसर्च बेस पे बोल रहा हूँ, आप भी चाहें तो प्रीवियस ईयर के कैट के पेपर उठा के देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं क्वांट सेक्शन से वो अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो अगर आपके पास बहुत समय नहीं है प्रिपरेशन के लिए तो क्वांट में अगर आप सिर्फ ये 4 पार्ट भी कर लेते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी परसेंटाइल 95, 98 के ऊपर जाएगी, अगर सिर्फ ये चार भी आप प्रिपेयर कर पाते हैं तो। सेकंड जो LRDI जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला पार्ट देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, साइलोजिज्म, टेबल्स एंड ग्राफ, ये वाला पार्ट और भी बहुत डिटेल्स जो आपको मिल जाएंगे, ये होता है इस वाले पार्ट में। वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो पैरा जिम्बल्स, पैरा समरी, सेंटेंस कंप्लीशन, इन्फरेंसेस एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ। इसलिए भी मैंने जो देखा कि जो मेजर पार्ट है क्वेश्चंस का वो इनसे होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस से। तो ये है सिलेबस वाला पार्ट। तो वाट अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उससे जुड़ी सब कुछ सारी बातें। अब आते हैं हमारे सेकंड हाउ पे, यानी कैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैट के लिए कैसे खुद को कैसे तैयार करें कि उस रास्ते पे कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, कैसे पहुंचना है वहां तक। तो प्रिपरेशन वाले पार्ट पे सबसे पहले जो हमारी सोच होती है वो ये होती है कि हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, कोई क्लास ज्वाइन कर लें, तो वो भी एक पार्ट है। अगर हम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो मैंने सर्च किया, जो मुझे मिला वो ये है कि कुछ जो सबसे मेन प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैट की प्रिपरेशन करवाती हैं वो टाइम है, IIMS है, कैरियर लॉन्चर है और बायजूस भी। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोचिंग में ना एक रूटीन सा बन जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कोचिंग पहुंचना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री तरीके से, फ्री स्टाइल में घर पे रहते हुए प्रिपरेशन करें, तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोर्सेज आपको बेचती हैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस की होती है, तो आप घर पे बैठे हुए अपने हिसाब से जब चाहे जो सेक्शन चाहे पढ़ सकते हैं, कोई बिना रोक टोक के। तीसरा और जो सबसे कहना नहीं चाहिए पर डिफिकल्ट पार्ट जो सच है वो है, डिफिकल्ट पार्ट ये है कि कोई आप सोचें कि सेल्फ प्रिपरेशन करें, बुरा नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं कैट के लिए, पर कैट के लिए सेल्फ प्रिपेयर मुझे लगता है कि इसमें मैं ज्यादा एम्फसाइज मुझे करना चाहिए। अगर आप कैट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी खुद से खुद को तैयार कर रहे हैं, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। पहली बात, आपके पास कुछ अच्छी किताबें होनी चाहिए जिनको मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। मैंने जो ओवरऑल सर्च करा कैट से रिलेटेड बुक्स, उनमें RS अग्रवाल है क्वांट के लिए, अरुण शर्मा की किताबें हैं, अरुण शर्मा की किताबें बाइबल मानी जाती हैं इस फील्ड में। सर्वेश के वर्मा हैं, अजय सिंह हैं और निशित के सिन्हा, इनकी किताबें बहुत फेमस हैं कैट की प्रिपरेशन के लिए, आप इनको रेफर कर सकते हैं अगर चाहें। तीसरे पे आते हैं सेल्फ एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। अगर आप खुद से खुद को तैयार कर रहे हैं, यानी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रुक रुक कर संभलना होगा, यानी आपको बार बार खुद को एनालाइज करना होगा कि मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ, कौन सा पार्ट वीक है, कहाँ और काम करने की जरूरत है, और उसके हिसाब से खुद को इम्प्रूव करना होगा। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेल्फ प्रिपरेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे खुद को पहले आंकना कि मैं कितने पानी में हूँ, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करना, जिसको मैंने यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखा है। यानी क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मैं कल से कैट के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहता हूँ, तो आज डू वन थिंग, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं कैट के उनको आप उठाइए और उनको एक एग्जामिनेशन, जो एग्जाम का एक जो टेम्परामेंट होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वैसा ही घर पे भी क्रिएट करिए और उतने ही टाइम फ्रेम में आप उस पेपर को करने की कोशिश कीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है, यानी आप ये जो एग्जाम में जो VARC, DILR और जो क्वांट वाला सेक्शन है उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। तो खुद की डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप सोच सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन में कितना मेहनत करने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मस्ट फॉर सेल्फ प्रिपरेशन, जो आप खुद से और भी कर सकते हैं। हालांकि ये सबके साथ ही चलेगा, कोचिंग और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ भी ये वाला पार्ट चलेगा, वो है टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट आपके पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ्री में भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अनअकैडमी है, बायजूस है, क्रैको है। आप गूगल पे जाकर अगर क्रैको का नाम सर्च करते हैं और फ्री मॉक लिखते हैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट आ जाएंगे जो फ्री में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे जो सबसे सही प्लेटफॉर्म लगा वो है बोधी प्रेप। आप बोधी प्रेप पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ढेर सारे, क्योंकि इन तीनों सेक्शंस में जो एग्जाम्स में आती हैं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो लगता है कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, मेरी जो वोकैबुलरी है, मेरा जो इंग्लिश वाला पार्ट है, जो मेरा VARC है, वो थोड़ा स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने इस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है। आप अगर VARC पे काम करना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो मैं आपको एज ए टिप बताना चाहूंगा वो ये है, आप नॉवेल्स पढ़िए। शुरुआत बेसिक ऑटोबायोग्राफी से कर सकते हैं। आप नॉवेल्स पढ़िए, इससे आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि कैसे लिखा जाता है, वर्ड पावर कितना इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी होना हमारे पास। और न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में जो भी सेक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर एडिटोरियल्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप एडिटोरियल पढ़िए। अगर आपको स्पोर्ट न्यूज़ अच्छा लगता है, आप स्पोर्ट्स पढ़िए, बट एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑन डेली बेसिस। तीसरा वोकैब के लिए जो हो सकता है, अच्छा होता क्या है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे सामने कई शब्द हमारे सामने से गुजरते हैं, पर हम उन शब्दों को सर्च ना करके भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके सामने से जो भी अननोन वर्ड गुजर रहा है, काइंडली सर्च इट ऑन गूगल, उसका मीनिंग देखिए और कोशिश कीजिए कि वो आपको याद रह सके। लास्ट पार्ट और मोस्ट एंटरटेनिंग, अगर आप मूवीज देखते हैं तो मूवीज देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए सबटाइटल्स के साथ। हिंदी मूवीज भी अगर आप देखते हैं तो ट्राई करिए कि आप इंग्लिश सबटाइटल्स नीचे ऑन कर लें, ताकि आपको हिंदी और साथ साथ इंग्लिश का वो जो सिंक है वो आपको समझ में आए कि कहाँ कैसे बोलते हैं, वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो ये VARC वाला पार्ट है। प्रिपरेशन तो यहाँ तक बहुत है। इसके बाद वेटेज की अगर बात करें तो तीनों सेक्शंस की वेटेज ये रहती है, यानी VARC 34% की वेटेज कैरी करती है, DILR 32% और क्वांट 34%। टाइम जो मिलता है आपको एग्जाम में हर सेक्शन के लिए वो 40 मिनट का मिलता है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि VARC वाला सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है ना कि वर्ड्स आर द क्लोथ्स आवर थॉट्स वियर। हमारी जो सोच है वो व्यक्त कैसे होती है, शब्दों में ही होती है। तो हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर उनको आर्टिकुलेट करना है तो वी नीड वर्ड्स। तो वर्ड्स तो वैसे भी जरूरी हो जाते हैं, सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं, डेली लाइफ में भी वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है ये बात हमको और आपको दोनों को ही पता है। अब ये जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही लाजिम है, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, और सिर्फ कैट एग्जाम के लिए ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देना चाहें, अगर आपके प्रिपरेशन में ये चीजें शामिल हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। वो बातें बहुत ही कॉमन है, आप में से कईयों को ये चीजें पता भी होंगी। फिर भी पहले तो ये है कि आप जो एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज है, वो आप गेन करिए, चाहे किताबों से हो या कोचिंग से हो या इंटरनेट से हो, किसी भी मीडियम से हो। एक्वायर नॉलेज, बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। जब बात कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की आती है तो सबसे पहली बात आती है ये कि हमारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं। तो वर्क ऑन बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स पे ही फिर सारी बिल्डिंग खड़ी होनी है, तो बेसिक्स स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मॉक टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपको बार बार ये बताते हैं कि आपके प्रिपरेशन का लेवल कितना है, आप कितने पानी में हैं, आपको और कितना काम करने की जरूरत है। फिगर आउट वीक एरियाज एंड वर्क इट आउट। जनरली क्या होता है कि हमारे जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, उनसे हम भागते हैं, उनको हम फेस नहीं करते। हमें लगता है कि छोड़ो, जो आता है उस पर ही और काम करे चले जाते हैं, पर ये गलत तरीका है। जो वीक एरियाज हैं उनको पकड़िए, जब तक आपके पास टाइम है आप ये कर सकते हैं। आपके जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे काम करिए, उनको स्ट्रेंथन करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। स्पीड विद एक्यूरेसी। रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि एग्जाम में तो हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल 3 आवर्स 2 आवर्स या जितने भी देर का एग्जाम है। तो उस एग्जाम में अगर आपके पास सदियों से रखी एक तलवार हो जिसको कभी आपने यूज नहीं किया हो और आप अचानक से बैटलफील्ड में लेकर उतर जाएं इस भरोसे कि आप जीत जाएंगे, तो अब आप खुद ही देखिए कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक वही बात यहाँ भी लागू होती है
कि आप अचानक से एग्जाम में जाकर एग्जाम नहीं दे सकते कि आज पहले ही दिन आप एग्जाम में जाएं और आप छोड़ कर चले आए। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप घर पे बहुत सारे ढेर सारे टेस्ट जब देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही डेवलप होती है, जो कि आपको फाइनल डे यानी एग्जाम के दिन मदद करती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान। आप ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कितने भी टाइम पढ़े जा रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपकी पढ़ाई का, ये सही तरीका नहीं है। तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि इतने टाइम में आपको इतनी चीजें पढ़ लेनी है और क्या क्या पढ़ना है। तो स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। तो अब क्योंकि हमने व्हाट और हाउ वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करते हैं व्हाई वाला पार्ट। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमें कैट क्यों करना है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, कैट करने के क्या क्या फायदे हैं, और दूसरा, कैट करने के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों कैट करना चाहते हैं। क्या आपने कैट इसलिए सिर्फ करना सोच लिया है क्योंकि आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया था, या आपके खुद के अंदर भी कोई मोटिवेशन है कि कैट क्यों करना है मुझे, आप खुद भी कुछ विजन रखते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो ये मोटिवेशन वाला पार्ट है। पहले हम आते हैं बेनिफिट्स पे। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं कैट क्या क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होगा, तो ये है फायदे कैट करने के। पहला, आपका पैकेज हैंडसम हो जाएगा, मतलब आपको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आपकी जिंदगी सेटल हो जाएगी एक तरह से। दूसरा, स्टडी इन रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स। ये सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने IIM से पढ़ाई करी है, मैंने IIT से पढ़ाई करी, जो भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, मैंने एम्स से मेडिकल करा है। तो एक तो ये टैग लग जाता है कि आप एक IIM से स्टडी किए हुए स्टूडेंट हैं। तीसरा, जब आप स्टडी कर रहे होंगे, जब आप किसी IIM में होंगे या किसी बहुत हाई क्लासेस FMS में होंगे, तो आपके साथ जो लोग होंगे, यानी आपके जो प्रोफेसर्स होंगे या आपके जो फ्रेंड्स होंगे, वो भी बहुत क्रीमी माइंड्स होंगे, मतलब वो भी इस पूरे एंट्रेंस से होकर गए हैं, तो वो भी कोई ऐरे गहरे लोग नहीं होंगे, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग होंगे, बहुत तेज तरह, बहुत इंटेलेक्चुअल्स होंगे। तो आपकी फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही डेवलप होगी। तो एक ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ। 2 सालों में आप जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, इतने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो बहुत संभावना है कि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाए। जब आप वहां से निकलेंगे तो आप एक बहुत अच्छे दर्जे के इंसान माने जाएंगे हर एस्पेक्ट में। कुछ यहाँ डिस्कस किया है मैंने, जिसमें से एक जो है बेटर एप्टीट्यूड। आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो रीजनिंग पावर, जो एनालिटिकल माइंड, वो डेवलप हो जाएगा। कम्युनिकेशन तो 100% गारंटी है कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लिखने की जो क्वालिटी है, जो बोलने की क्वालिटी है, इवन बोलने के टाइम अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा और अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से कैट MBA कर रहे हैं, तो इतनी सटल डेवलपमेंट्स भी पॉसिबल हैं कि आप लिखने और बोलने के पहले ये भी सोच पाएं कि आप जो बोल रहे हैं उसका सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या जो आप लिख रहे हैं उसका रीडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये और भी बहुत कुछ है जो आपके अंदर डेवलप करके जाएगा। तो इसलिए ये प्रिपरेशन तो अपने आप में बहुत कुछ देकर जाती है आपको। दूसरा पार्ट ये है कि मोटिवेशन क्या है आपका ये करने के पीछे। क्या आपने हर्ट को देख लिया करते हुए इसलिए आप करना चाहते हैं, भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, आपका अपना कुछ मोटिवेशन है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करना चाहूंगा एक लास्ट थॉट के साथ, इस लास्ट कोट के साथ। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था नीत्शे, जिसने ये कहा था कि he who has a why to live for can bear almost anyhow। अगर आपके पास क्यों का जवाब है कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो कैसे करना है ये रास्ते आपको मिल जाएंगे, और ये रास्ते हम बताएंगे आपको। हमारे जैसे और भी हजारों लोग हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे करना है, बस आपके पास क्यों का जवाब होना चाहिए। तो ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। और जाते जाते अगर आपको कुछ और भी जानना है, कोई और वीडियो देखनी है, आपकी जो डिमांड्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उस पर लेकर आ सकें। और अगली वीडियो लाने के लिए या फिर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें जाहिर है कि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।